तो फिर मकर संक्रांति पे सब मिलते हैं। ट्राई करूंगा भाई। पक्का मिलते हैं। ओके ओके। टाइम से पहुंच जाना, नहीं तो लेट आएगी। ओह यार। थैंक्स यार। अच्छा भाभी, बाय डॉल। ध्यान से ड्रॉप कर देना देविका को। चले, आइए, बाय। काव्या का फोन ही नहीं लग रहा है। जयंती भाई ने रात तक का टाइम दिया हम लोगों को। इसीलिए कह रही हूँ कि मेरे गहने ले जा, कम से कम ये पुलिस का डर तो खत्म हो जाएगा। जानता हूँ बेटा, एक बेटे के लिए माँ के गहने देना कितना मुश्किल है, पर गहने मुश्किल में काम आने के लिए ही तो होते हैं बेटा। बापूजी आप चिंता मत कीजिए, लॉकर में पैसे हैं। हाँ, पर चाबी तो वो महारानी लेकर गई है ना, और उसने फोन क्यों बंद रखा है? क्योंकि मैं इस घर के रोज रोज के तमाशों से तंग आ गई हूँ। अब आ रही हो तुम? मैंने तुम्हें कहा था कि मुझे लॉकर की चाबी अर्जेंटली चाहिए और तुम फोन बंद करके बैठ गई। तो क्या करती? काम छोड़ के आ जाती। प्रोफेशनलिज्म नाम की भी कोई चीज होती है। ये आधे अधूरे कपड़ों में फोटो खिंचाने को प्रोफेशनलिज्म नहीं कहते हैं। वनराज प्लीज, मेरे काम को डिमीन मत करो। अरे बोल तो तुम ऐसे रही हो जैसे बहुत इज्जत वाला काम कर रही हो तुम। ये कौन सा स्केल है जिसपे इज्जत का काम मेजर होता है? एज फार एज आई नो, जो भी काम पूरी मेहनत और ईमानदारी से किया जाए वही प्राउड फील करने लायक काम होता है। मॉडल्स और एक्टर्स इतनी टफ प्रोफेशन में अपनी जगह बनाने की कोशिश करते हैं, दिन रात अपने ऊपर मेहनत करते हैं, अपने स्किल पर, अपनी बॉडी लैंग्वेज पर, अपनी आर्ट पर, हर चीज पर देश विदेश में जाकर नाम कमाते हैं, और जब घर से बाहर निकलते हैं तब लोग उनके पीछे पीछे भागते हैं। लेकिन वही लोग फिर घर आके जजमेंट पास करते हैं, कहते हैं कि ये कोई काम थोड़ी होता है। अरे क्यों नहीं है? क्योंकि नहीं है। सारा दिन तस्वीर खिंचाने में कौन सी मेहनत लगती है? ओह, तो अगर ये काम इतना आसान है बा, और मॉडल्स और एक्टर्स फ्री में ही इतने पैसे कमा रहे हैं, तो फिर हर कोई ये काम क्यों नहीं कर लेता? ये लेक्चर उसे देना जिसे पता नहीं हो कि सेट पे क्या क्या होता है। वो फोटोग्राफर बहाने से तुम्हें टच करने की कोशिश कर रहा था, बाहों में बाहें डाल के घूम रहा था तुम्हारे साथ, और तुम ठीक ही कर रही थी। छी वनराज, छी। अपनी ये घटिया सोच और थर्ड क्लास मेंटालिटी ना अपने पास ही रखो। जिन बातों को लेकर तुम इतना रिएक्ट कर रहे थे ना, इतना हवा बना दिया था तुमने, वो बातें आजकल सबके लिए नॉर्मल है। अच्छा, हस्बैंड अपनी वाइफ को फोन करे और कोई ऐरा गहरा उसका 50 लोगों के सामने मजाक उड़ाए, हंसी उड़ाए, ये नॉर्मल है? मोहित ने कुछ गलत नहीं कहा था वनराज। तुम वाकई फोन कर करके इतना इरिटेट कर रहे थे, और इस वजह से हमारा शूट रुक रहा था। शूट रुक रहा था? सच में शूट रुक रहा था, या जो तुम लोग की मस्ती चल रही थी वहां पे वो रुक रहा था? कितनी बढ़िया है। पापा, पर हम लोग यहाँ पे क्यों आए हैं? आपको अपने स्कूल में एक डेयरी प्रोडक्ट्स पे प्रोजेक्ट मिला था ना? यस, आपको याद है? आपके पापा आपके बारे में कभी भी कुछ भी पूछ सकते हैं? जरा भी नहीं। और हमें ये भी याद है कि आपकी फेवरेट चीज कौन सी है? कोची। और वो चीज यहाँ इस फैक्ट्री में बनता है। रियली? आप हमेशा मुझसे पूछती थी ना कि लिक्विड मिल्क को चीज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा नहीं बल्कि दिखाऊंगा। वेलकम वेलकम मिस्टर और मिसेस कपाड़िया, वी वर वेटिंग फॉर यू। आइए मैं आपको फैक्ट्री का टूर करवाता हूं। चलिए। क्या कहा तुमने? मस्ती? मैं वहाँ मस्ती करने जाती हूँ? नहीं तो क्या इरिटेट होने जाती हो तुम? शट अप वनराज। यू शट अप काव्या। अरे तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मेरी प्रॉब्लम तुम हो काव्या, तुम। वो फोटोग्राफर तुम्हारे हस्बैंड की इंसल्ट कराना वहां सबके सामने, और तुम उसकी बाहों में बाहें डाल के खीखी कर रही थी। मोहित ने तुम्हारी नहीं, बल्कि तुमने मोहित की इंसल्ट की, और साथ साथ मेरी भी। यक, पता नहीं क्या सोच रहे होंगे वो लोग मेरे बारे में, कि मेरे हस्बैंड की सोच कितनी घटिया है। वाह, तुम्हें इसकी फिक्र है कि वो लोग क्या सोच रहे होंगे। यहाँ पे मारपीट हो गई, पुलिस आने वाली थी, हम सबकी जान सूली में लटकी हुई थी, इसकी तुम्हें फिक्र नहीं है? तो ये क्या मेरी वजह से हुआ है? तुम्हारे इस लाडले तोशू की वजह से हुआ है। अरे बस करो, मैं हाथ जोड़ता हूँ, बस करो, भगवान के लिए बस करो। सॉरी। हाँ प्लीज, पहले मेन प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। काव्या, लॉकर की चाबी दो। क्यों? क्योंकि मुझे पैसे निकालने हैं। नो। व्हाट?
मैंने कहा ना, नो, मैं वो पैसे नहीं दूंगी। काव्या, सॉरी बा, आपको मुझे सेल्फिश बुलाना है, बदतमीज बुलाना है, जो सोचना है मेरे बारे में आप सोच लीजिए, लेकिन मैं वो पैसे नहीं दूंगी तो नहीं दूंगी। तुम वो पैसे नहीं दोगी तो मेरा बेटा जेल चला जाएगा। तो अपने बेटे से कहो ना अपनी हरकतें सुधारने के लिए। आज अपने बेटे के लिए तुम पैसे दोगे, कल अगर वो कोई मर्डर करके आता है तो क्या उसकी जगह तुम जेल जाओगे? अरे कल को मार गोली, आज की बात कर। तू चाहती है कि तोशु जेल चला जाए? बा प्लीज, आप बचा सकती है तो बचा लीजिए, लेकिन मुझसे कोई उम्मीद मत रखिएगा। हाँ, ये पैसे मेरी सेविंग्स हैं और मैं किसी को नहीं दूंगी। अगर बापूजी, समर, किंजल इनको पैसों की जरूरत होती तो मैं फिर भी दे देती, लेकिन ये तोशु की गलतियों की भरपाई करने के लिए मैं पैसे नहीं दूंगी। काव्या, चिल्लाना मुझे भी आता है वनराज, लेकिन आई एम सो डन विद ऑल दिस ड्रामा। और हाँ, इट्स अ जेन्युइन रिक्वेस्ट, जब भी मैं काम पर होती हूँ ना तो मुझे बार बार फोन करके डिस्टर्ब मत करना, वरना मैं तुम्हें ब्लॉक कर दूंगी। सच कहूं तो इसकी हेल्प करने का मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। किंजल बेटा, ये वक्त ऐसी बातें करने का नहीं है। आई नो पापा, लेकिन इसकी हरकतों के बाद आप मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं इसे माफ करूं, मैं इसकी हेल्प करूं? हाँ तो मत करो ना, पर ये एटीट्यूड क्यों दे रही हो? एटीट्यूड मैं नहीं, तुम दिखा रहे हो। गलती की है फिर भी। तुम दोनों ये तू मैं अभी बंद करो। पहले ये जो मुसीबत में फंसे है ना, उससे कैसे निकले वो सोचो। ऐसा सेड, मैं तोशु की हेल्प नहीं करना चाहती, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहती हूँ कि मेरी बाप ने जेवर बेचे, बापूजी अपनी जमा पूंजी वेस्ट करें। इसलिए जो पैसे मैंने परी के फ्यूचर के लिए सेव किए थे वो आप ले लीजिए। सॉरी किंजल, तुम्हारी अलमारी में से बिना बताए पैसे लिए हैं। और काव्या बिल्कुल सही है, वो अपनी मेहनत की कमाई तोशु को क्यों दे? तुम भी मत दो। तू चुप कर, तुझे तो मदद करनी नहीं है। किंजू में भी मदद करिए तो उसे क्यों भड़का रही है? मैं पैसे लेकर आती हूँ। नो, क्या इशू है? जेल जाना है तुम्हें? फैमिली की इज्जत मिट्टी में मिलानी है? किंजल, वो पैसे तुमने परी के लिए रखे हैं और मैं वो पैसे यूज नहीं करना चाहता। ओ, अभी क्यों महान बन रहा है? जब पूरी दुनिया को ठगने निकला था तब परी याद नहीं आई थी? जा बेटा जा, तू पैसे लेकर आ। अरे नहीं, मैंने कहा ना कि वो पैसे मैं यूज नहीं करूंगा किंजल, क्योंकि वो पैसे परी के हैं। तोशु, चुप कर जा वरना अब मेरा फिर से हाथ उठ जाएगा। पापा, मेरी प्रॉब्लम है, मैं हैंडल कर लूंगा, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा, मैं देख लूंगा ना। अच्छा, तो अभी तक क्यों नहीं देखा तूने? हाँ, देख लूंगा। कहीं चोरी करेगा, डकैती करेगा या किसी का गला काटेगा जाके, कैसे देखेगा बता? भगवान का शुक्र करो कि इतना होने के बाद भी इसकी पत्नी इसकी मदद कर रही है। अरे नहीं चाहिए बाय से पैसे जिसके लिए जिंदगी भर सुनना पड़ेगा। पा, मैंने अपने दोस्त से बात की है, हम लोग कुछ ना कुछ जुगाड़ कर। जैसा तू वैसे तेरे दोस्त, गधा। जो तूने झंडे गाड़ने थे वो गाड़ लिए, समझा? अब चुपचाप बैठ, बिल्कुल चुप, एकदम चुप। पापा मेरे कबर्ड में से पैसे गायब है। What? हाँ, तूने ठीक से देखा तो है ना? हाँ बा, मैंने 2-3 बार चेक किया। पक्का बेटा कबर्ड में नहीं थे? कहीं गलती से और कहीं तो नहीं रखे? नहीं बापूजी, कल ही तो पैसे रखे थे और बाहर से कोई आया नहीं तो पैसे कैसे गायब हो सकते हैं? हमारे घर में तो कभी पैसे इधर उधर नहीं हुए, तो फिर किंजू बेबी के पैसे कौन लेकर गया? तुमने लिए ना? मेरे पैसे तुमने लिए ना? भाई आप इतना गिर गए? अरे हाउ कुड यू इवन डू दिस? तोशु, अपनी ही घर में चोरी करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? और तुम इस आदमी की मदद करना चाहते थे, इस स्पाइनलेस आदमी की। कितना गिरेगा तू?
पहले तुझे अपना बेटा कहते हुए मुझे शर्म आती थी, लेकिन आज मुझे खुद पे लानत है कि मुझे तेरे जैसी औलाद हुई। पापा आप कुछ भी कहने से पहले मेरी बात सुन लीजिए। मैंने पैसे चुराए नहीं है, मैं सिर्फ पैसे लेकर गया था कि एक बार पेपर वर्क हो जाएगा, प्रॉपर्टी का सारा काम हो जाएगा, मैं दुगने पैसे विद इंटरेस्ट उसको वापस कर दूंगा। अरे भाड़ में क्या तुम्हारा इंटरेस्ट? मुझे मेरे पैसे चाहिए अभी के अभी। वो पैसे किंजल ने मेहनत करके कमाए थे, तुझे शर्म नहीं आई अपनी बीवी के पैसे चुराते हुए? रियली वनराज, ये बात तुम कह रहे हो जो अभी थोड़ी देर पहले अपनी बीवी के पैसे तोशु को देना चाहते थे? अरे नहीं चाहिए तुम्हारे पैसे यार, मुझे किसी के पैसे नहीं चाहिए। तो आपके पास पैसे नहीं थे तो फिर आपको क्या जरूरत थी जयंती भाई को कमिटमेंट देने की? मैं खुद ब खुद हैंडल कर लेता ना। नहीं जयंती भाई, आप मुझ पर भरोसा कीजिए, मैं रातों रात आपको पैसे दे दूंगा। आपने खुद कमिटमेंट की है ना पापा, अब आप खुद हैंडल करिए। तुझे अभी भी बिल्कुल शर्म नहीं है ना तोशु? तुझे अपने घर के बाहर मोहल्ले में गली में लोग पीट के गए, पुलिस की धमकी देके गए, लेकिन तेरी अकड़ अभी भी वैसी की वैसी ही है। तूने बाहर फ्रॉड किया, अपने घर में पैसे चोरी किए, लेकिन तुझे जरा सा भी अफसोस या शर्म नहीं है। अरे बेशरम, तेरी वजह से बा को अपने गहने और बापूजी को अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी देनी पड़ रही है, लेकिन तुझे बिल्कुल शर्म नहीं है। तो क्या हो गया पापा? सब लोग तो करते हैं अपने बच्चों के लिए। बाप ने गहने बेच देंगे, बापूजी अपनी जमा पूंजी अगर खर्च देंगे तो क्या हो जाएगा? ऊपर थोड़ी लेके जाएंगे। हट! हट! बकवास करता है बाबा, क्या बकवास करता है? क्या बकवास करता है? क्या बकवास? प्लीज बकवास तो तुम क्यों रो रही हो? तोशु की इतनी खातिरदारी तो होनी चाहिए ना। पापा भाई को लग जाएगी। शर्म आती है मुझे तुझे अपनी औलाद कहते हुए। लग जाएगी पापा, लग जाएगी प्लीज। पापा ना होते मर क्यों नहीं गया तू? मर क्यों नहीं गया तू? इधर इधर बापूजी, 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 उठिए बापूजी, नहीं बापूजी, क्या सॉरी आपको लगी तो उठिए 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 प्लीज प्लीज उठिए प्लीज। संभाली ने आई एम सो धीरे धीरे बैठी बापूजी, सॉरी आई एम सो सॉरी बापूजी, आई एम सो सॉरी बापूजी, आप ठीक तो है ना? हाँ सो सॉरी, आई एम सो सॉरी बापूजी, आई एम सो सॉरी। ये लीजिए पानी पीछे। मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ। सॉरी बाबूजी, सॉरी बाबूजी, सॉरी अमन बेटा, ठीक हूँ मैं, ठीक। मैं डॉक्टर को बुलाऊं बापूजी? मैं डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं। पापा क्या हुआ? वो बाजू वाली आंटी ने आके बोला कि घर में झगड़ा हो रहा है तो। अरे जाओ यार, तमाशा देखने आ गए हो। जब पूरे मोहल्ले ने देख लिया है तो घर वालों को भी देखने दो ना। बापूजी क्या हुआ? बापूजी आप ठीक है? पापा क्या हुआ? आप इतने परेशान लग रहे हो। तोशु, तूने आज बदतमीजी, बेवकूफी और बेशर्मी तीनों की हदें पार कर दिया। पापा प्लीज, अब आप भी मुझे मम्मी की तरह लेक्चर मत देना शुरू हो जाना। अरे सबको मेरी गलतियां दिखाई देती हैं, किसी को मेरी कोशिश क्यों नहीं दिखाई देती है? मैं जो कुछ भी कर रहा था घर की हालत सुधारने के लिए कर रहा था, हम लोगों के लिए कर रहा था, लेकिन नहीं। पापा ठीक है मुझसे नहीं हो पाए, लेकिन आपसे भी तो कितनी सारी चीजें नहीं हो पाती है ना। लेकिन आपको क्या मिलता है? सिंपैथी। और मुझे हमेशा लानत क्यों मिलती है? क्योंकि आपकी कोशिश से बड़ी आपकी गलती होती है। हाँ तो क्या हो गया? इस घर में कौन गलती नहीं करता है समझ? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।